हमारे डिमांड्स को अगर सरकार नज़रअंदाज करती है तो हमें रोड पर उतरने का एक रोड मैप बनाते हैं। इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक स्टेट के जिलों को घूम के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करके लोगों को लेके बेंगलुरु फिर आके हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे फ्रीडम पार्क। एक फिक्र लेको हमारे हक कैसा लड़ना, किस तरीके से हम इत्तेहाद होना, एक होकर जो है हमें गवर्नमेंट को पूछना। कांग्रेस सरकार सबको मतलब हमारी सरकार, हमारी हुकूमत, हम लोग 90% वोट डालकर जो है कांग्रेस हुकूमत लेके आए कि उम्मीद है कि हमारा हम ना मिलता उनको। सीएम सिद्धरामैया साहब हमारे, मैं भी उनका अपना अभिमानी, उनका चाहने वाला। डीके शिवकुमार साहब डिप्टी सीएम, उन्होंने भी चाहने वाले। नम ब्रदर्स बोलते हैं, हम ना क्या बोलते हैं, नम ब्रदर्स। लेकिन ब्रदर्स का जो हक देना है वो नहीं दे रहे, क्योंकि पार्टी में रहने की बुनियाद पर हम पूछेंगे तो हमें करेंगे देखेंगे बोलती है। एक आज ये मंच बनाया है कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी बोर्ड को, ये मंच आप देखेंगे हर समुदाय का एक मंच होता है, उस मंच के जरिए से वो अपना हक लेकर रहते हैं। उसमें क्या है, तुम किसी भी पार्टी में रहो, तुम कहीं भी रहो, कोई से भी तुम्हारे इंडिविजुअल अलग अलग रहे, लेकिन जब कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी है तुम एक हो जाओ। अल्लाह एक, नबी एक, रसूल एक, कुरान एक, कलमा एक, फिर हम बड़े अनेक, इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जब हमें एक होना है, जब हमें एक मुत्तहिद होना है, जब हमें नहीं होते, किसी को कहीं ना कहीं जाके हमला हो रहा है तो फिर परेशान हो जाते हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाली, कौन भी करने वाला नहीं। हमारे बड़े थे, इससे बड़े थे, लेकिन हमारे कौम के बारे में, हमारी न्यू जनरेशन के बारे में, हमारे मुस्तकबिल बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचे नहीं। अगर वो फिक्र लेकर अगर वो सोचे तो आज बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान के लीडर बनते थे, एमएलए बनते थे, कारपोरेटर बनते थे। इस तंजीम का क्या नाम है और क्या डिमांड? सर, इस तंजीम का नाम है कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी। ये इसका काम है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके लिए लड़ना, इस कम्युनिटी क्या यूनिटी का काम है। तो जैसे कि अभी 2B का मसला है, 2B रिजर्वेशन को बढ़ाना है, 2B OBC का कोटा पूछना है, ये ऐसे जो डिमांड्स ये तंजीम करती है। आज के क्या डिमांड्स रखे गए हैं? आज के 5 डिमांड्स हैं, उसमें 2B का मसला है, और 2B का मसला जो है बीजेपी का गवर्नमेंट 2B के 4% रिजर्वेशन को रद्द करके गया है, और उसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा तब तक क्या है हम ये 2B के मसले को टच नहीं करते बोल के। तो इसी वजह से हम कांग्रेस गवर्नमेंट को ये डिमांड रख रहे हैं कि जो 2B का मसला रद्द किया गया है, आप भी क्या है कैबिनेट में रख के जो बीजेपी का जो डिसीजन है उसको हमने सेट असाइड किया है या तो रद्द किया है। हमें 2B के 4% मसले को कायम रखने का एक रेजुलेशन पास किया है बोल के एक सुप्रीम कोर्ट को ये लोग क्या है एफिडेविट कैबिनेट में रख के एफिडेविट देना बोल के एक डिमांड है हमारा। सेकेंड वन डिमांड है जो आज के हालात के हिसाब से जो 4% रिजर्वेशन है वो हमें हमारे कम्युनिटी को कम पड़ रहा है, तो इसके लिए 8% रिजर्वेशन देना बोल के। अब जैसे अदर कम्युनिटी को हमारा निकाल को दूसरे कम्युनिटी को दिए हैं, तो वहां से हमारे को 4 भी मिलना और उसके बाद फिर 4 देना, तो 8% रिजर्वेशन चाहिए। तो तीसरा डिमांड जो है OBC में 12% आज हमें लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए रिजर्वेशन में इलेक्शन लड़ते हैं हम लोग, तो वहां पे कहीं भी मुसलमानों को जीतने का चांसेस नहीं है, तो इसलिए हमको क्या है इंटरनल रिजर्वेशन की जरूरत है। इंटरनल रिजर्वेशन उस 12% में फोड़ के देना बोल के वहां पे। चौथा जो है ये नदाफ पिंजार कम्युनिटी, ये हमारे कर्नाटक के पूरे देहातों में ये कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इनको ये मुसलमान ही है, मगर उनके वो कारोबार के ऊपर वो नदाफ, पिंजार, चप्परबंद, नालबंद ऐसे 13 विंग में इनको बांटकर 2A में दिए हैं। तो
तो इनके डेवलपमेंट के लिए येडियुरप्पा गवर्नमेंट में एक निगम का अनुष्ठान किया था, तो अब तक वो निगम क्या है नहीं चालू में नहीं आया, बनानी। तो उसके लिए वो बनाने के लिए सरकार पैसा देके आज उसके एक अध्यक्ष और कमेटी बनाना बोल के एक डिमांड है। पांचवा जो डिमांड है हमारा, ये लाइसेंस होल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मुस्लिम के, ये लोगों को जैसे दलित लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स को 1 करोड़ रुपए का जो काम दिया जा रहा है, उसी तरह हमारे को भी रिजर्वेशन में वो 1 करोड़ का काम मुसलमान कॉन्ट्रैक्टर्स को देना बोल के। तो इस एक साल परफॉर्मेंस को आप कैसे देखें? नहीं, हमारे से भी ज्यादा आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है बोल के। परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट का अच्छा है, मगर मुसलमानों के काम निकल नहीं पा रहे। तो हमें सिर्फ दूसरे काम देख रहे हैं, डेवलपमेंट में दूसरे कम्युनिटी के काम हो रहे हैं, मगर मुसलमानों के काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे मुसलमान जो नुमाइंदे हैं, हमारे लीडर्स हैं, तो हमारे एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये लोग आवाज उठाना चाहिए हाउस में, जब क्या भी हमारे काम हो सकते हैं। कैबिनेट और बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में जो रिप्रेजेंटेशन में नोटिस मिला कि आप उससे मुतमईन हैं? वो नहीं है उसमें, क्योंकि जो मुसलमानों के जितने बोर्ड हैं, अभी 4 बोर्ड हैं, समझो कि उर्दू अकेडमी है, वहाँ तो मुसलमान ही बैठना है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान ही बैठना है, माइनॉरिटी कमीशन में मुसलमान ही बैठना है, और हज कमेटी में भी मुसलमान ही बैठना है। ये 4-5 कमेटी छोड़ के ऐसे स्टेट में जितने भी जो बोर्ड हुए हैं, वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी बहुत कम नजर आ रही है। नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए। आइंदा का कदम क्या होगा? अभी 5 डिमांड रखकर हमने कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के प्रेसिडेंट को आज मनवी दिए हैं, जो उन्होंने सरकार के नज़र में लातूं बल के बोले। अब सरकार का क्या डिमांड आता है, क्या उनका रुख आता है, वो देख के 1 महीने का इंतजार करते हैं हम लोग। अगर 1 महीने में हमारे डिमांड्स को अगर सरकार मद्देनजर क्या नज़रअंदाज करती है, तो हमें रोड पर उतरने का एक रोड मैप बनाते हैं। इंशाल्लाह पूरे कर्नाटक स्टेट के जिलों को घूम के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन करके लोगों को लेके बेंगलुरु फिर आके हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे फ्रीडम पार्क में। सर अब्दुल जब्बार कलबुर्गी, कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी का स्टेट प्रेसिडेंट। हमारा मुस्लिम यूनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। हमारा जब्बार साहब बहुत अच्छा तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन अभी 15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट हुआ, तो अभी अनदर 15 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट से ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। अब ये यूथ प्रेसिडेंट भी है, ऐसा महिला प्रेसिडेंट करको, महिला यूथ पर विंग करके पूरा लोगों को अवेयरनेस करना ईच एंड एवरीथिंग। what are all the facilities are there in government. You have to give it to our people. They must know. Our people don't know how to apply, how to get the facilities available in the government. That is the problem. So we have to give awareness to the public as well as our community people. For future generation के लिए हम क्या क्या करना बोलकर सोच। अभी गवर्नमेंट से क्या क्या हमारा प्रेसिडेंट बोले, पूरा सच क्या हमारा ये डिमांड हमारा होल कम्युनिटी का है, उनका मेरा नहीं, होल कम्युनिटी का। वो बोले वो ऐसा 4% नहीं तो दूसरा रिजर्वेशन एंड जॉब एंड ऑल गवर्नमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट है इसमें पोजीशन वो पूरा देना बोलकर हमारा डिमांड है। मुसलमानों को जो हक पूछना है वो हक पूछना ज़रूरी है, हमारा आवाज़ को बुलंद करना ही है। लेकिन तो सिद्धरामैया और DK शिव कुमार का नज़दीक बहुत हमारा लीडर सब है, उनको सब मिला के एक मीटिंग करोगे। आज एक मीटिंग मुनक्किद करे, बहुत अच्छा मीटिंग था। पूरा ज़िला से कर्नाटक मुस्लिम यूनिट का दीगर ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार लोग सब आए थे। बहुत अच्छा ख्यालात पेश करे, शेयर करे, बहुत अच्छा हुआ। हमारा निसार अहमद साहब उन्होंने भी आए, उन्होंने भी सपोर्ट करे। हमारा मांग बहुत कम है, इससे ज़्यादा हमें मांगना था, उन्होंने तो वही फील्ड में आए, आपको मालूम है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट भी करे। अब तो गवर्नमेंट को एक एफिडेविट, एक मुतालबा अभी गवर्नमेंट का सामने निसार अहमद साहब का थ्रू से रखा गया है। वो देख के आइंदा दिनों में मैं ये भी सलाह दिया उलमाओं का और मुस्लिम पॉलिटिशियन का एक राउंड टेबल एक मीटिंग करो, उसके बाद आप
ये क्या प्रोटेस्ट का और दूसरा क्या क्या करना है वो सब करो करके मैं सलाह